वैसे तो मैं ऐसी चीज़ों पर बात नहीं करता हूँ, पर कंटेंट की कमी इंसान को काफ़ी चीज़ें करने में मजबूर कर देती है। सो वेलकम टू द कंट्रोवर्सी। तो देखो यार, ये सारी वारदात शुरू हुई थी 26 जुलाई को, जब मैं आराम से अपने काम पे था। तो लगभग 12 बजे के करीब किसी का कमेंट आया। कमेंट पढ़ के तो लगता है किसी निब्बे ने किया होगा, क्योंकि जिस तरह का कमेंट है वो कुछ ऐसा है। आओ साथ में देखते हैं। यू टू शुड प्राउड वॉट यू आर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क यू गे स्लैश ट्रांसमान यू रिवील ऑन योर ब्लॉग यू आर नॉट स्ट्रेट दैट कन्फर्म। भाई ये कमेंट इतना कंफ्यूजिंग है ना, मतलब पहले तो मुझे समझ नहीं आई ये कहना क्या चाहता है। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद रियलाइज अच्छा इंग्लिश लिख रखी है। फिर मैंने इसको बड़ा ऐसे प्यार से कहा और समझाया कि भैया जाके थोड़ा ऐसे इंग्लिश सीखो, फिर लिखो जो लिखने, कम से कम समझ तो आए तुम्हारी बात। पर 13-14 साल के बच्चों से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसका रिप्लाई आता है, इंडियन इंग्लिश है ब्रिटिश नहीं, और तू करेक्ट कर दे फिर कॉमा मिस्टेक। भाई देख, मुझे नहीं पता तू कौन से स्कूल से पढ़ रखा है, पर हमारे यहाँ पर ऐसी इंडियन इंग्लिश किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। इसको शायद ऐसे ढंग से इंग्लिश आ नहीं रही बोलनी, और उसने सामने से कहा रखा है भाई करेक्ट कर दो अगर मिस्टेक है। तो मैंने ऐसे अपना फ़र्ज़ मानते हुए एक ऐसे अच्छा सा इंग्लिश में रिप्लाई दिया कि ऐसे पढ़ के थोड़ा समझ लेगा, सीख लेगा। पर पढ़ना आता होता तो स्कूल में ही ना सीख गया होता। तो मैंने लिखा, hey man, I really appreciate criticism, but this is pure hate and I have no idea what was wrong with the video that triggered you. I request we settle this in private like mature adults rather than making this a public entertainment. I have mentioned my Instagram handle in the description. Please feel free to drop a DM and we can have a chat. Hope you have a good day. Peace. अब देखो यार, अगर तुम कोई बात ऐसे प्राइवेट में आराम से सेटल कर सकते हो तो उसका पब्लिक में तमाशा क्यों बनाना। पर नहीं, कुछ लोगों को तमाशा बनाना होता है, तो लो फिर तमाशा। देखो वैसे तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन मेरे कमेंट सेक्शन में क्या हक रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल फ़क नहीं देता। बट ये जो वीडियो थी ये थोड़ी सेंटिमेंटल टॉपिक पे थी, और मैं नहीं चाहता मेरी किसी छोटी सी गलती के कारण किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो, क्योंकि आज तो चलो व्यूज़ कम है, पर कल को ये एक बड़ा इशू बन सकता है। अब इस टाइम तक मुझे थोड़ा गुस्सा और हंसी दोनों आ रही थी, एंड बिफोर आई कुड डाइजेस्ट माई इमोशंस इसका अगला कॉमेंट आता है, Why you irritate without any reason। भाई तू है रीजन, तेरी वजह से। तो देख तो सही क्या क्या लिख रखा है भाई तूने, और क्या लिख रहा है, कुछ घंटा समझ नहीं आ रही भाई। You think it's criticism। मैंने तो बोला ही नहीं भाई ये क्रिटिसिज्म है, मैंने तो कहा भाई कि तू ये हेट फेंक रहा है, और क्यों फेंक रहा है बता तो सही, पर वो भी नहीं बता रहा। You think it's criticism, then you need to learn some ethics। वाह भाई वाह वाह, क्या बात है। मतलब जितनी इंग्लिश आती है पेल दे भाई, पेल दे कमेंट में जितनी इंग्लिश आती है भाई, क्योंकि इतनी ही आती है तेरे को, और तो आती नहीं। Your childish behavior tell how mature you are। खुद इसकी उम्र 13-14 साल के ऊपर लग नहीं रही मुझे, जिस तरह की इसकी सोच और इसके कमेंट्स है, और मुझे कह रहा है मेरा चाइल्डिश बिहेवियर। You think is anything wrong B/W you and me to settle। है कोई सेंस है इस बात की? If you think then settle here that your subscribers know your thought। भाई तू ढंग से लिख पहले, तभी तो समझ आएगा क्या सेटल करना है, किस बारे में सेटल करना है। समझ ही नहीं पड़ रही अभी तक। पता है इस पॉइंट पर ना मैं थोड़ा इरिटेट हो गया हुआ था, और मैंने फिर इसे साफ शब्दों में लिखा, भाई मुझे यहाँ पर तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही, इसलिए बोल रहा हूँ फालतू का ड्रामा ना कर, इनबॉक्स में आकर बात कर ले, क्लियर हो जाएगा। तो आई वो सिंपली लाइक कि ठीक है भाई तुझे बात करनी है, तुझे सबके सामने बात करनी है, और तुझे लगता है कि मैं डुअल पर्सनैलिटी हूँ, आजा भाई प्रूव कर ले, इंस्टाग्राम लाइव पे आजा, सबके सामने बात कर लेते हैं। क्योंकि मुझे इसकी यहाँ पर तो कोई बात समझ नहीं आई थी, क्या कह रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है भाई, सब ऐसे ऊपर से जा रहा था। और अगर ये बात प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि मैं गे हूँ, तो भाई इसकी नॉलेज के लिए और तुम सबकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि गे लोगों को सपोर्ट करने से तुम खुद गे नहीं हो जाते। और ये मुझे लिख रहा है चाइल्डिश बिहेवियर कि मुझे मैच्योर एक्ट करना चाहिए, और खुद इसकी सोच कैसी है, दोगला इंसान। फिर इसका लास्ट कमेंट आता है, क्योंकि अब एरोगेंट हो गया, इसकी ईगो पे आ गया, और उसको पता चल गया कि भैया ये मानेगा नहीं ऐसे, ये इंस्टा लाइव पे आके रहेगा। ठीक है बेटा, तेरे से इंस्टा पे भी बात कर लेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है। फक यार फक, मुझे टेंशन हो रही है, शिट मुझे टेंशन हो रही है यार, मेरे को टेंशन हो रही है, क्या करूं, छुप जाता हूं। सीरियसली ब्रो, मुझे टेंशन होगी। अब तेरे को मैसेज नहीं आ रहा समझ, मतलब कोई सेंस है इस बात की। खुद ये बंदा मुझे 16 के ऊपर भी नहीं लग रहा, और ये मुझे बेटा बोल रहा है, ठीक है। फिर ऊपर से कह रहा है कि ठीक है देख लेंगे, और अब मैसेज भी नहीं कर रहा। एंड जस्ट टू बी क्लियर, बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज नहीं आ रखा। तुझे अगर कुछ प्रूव करना है, कुछ बात करनी है, आ जा इंस्टा लाइव पे, पर आगे फेस टू फेस बात कर अगर हिम्मत है तो।
वेल ऑनेस्टली आई माइट डिलीट दिस वीडियो लेट। और मैं ऐसी कंट्रोवर्सीज में पढ़ना या ऐसी कंट्रोवर्सीज को एड्रेस करना पसंद भी नहीं करता, बट आई सीरियसली फेल्ट कि यार इसको एड्रेस करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रखते हैं। आजकल इंटरनेट हर किसी के हाथ में है और हर किसी को लगता है कि वो बाप है, नोबडी इज गोना कॉल देम आउट फॉर देयर एक्शंस, बट ऐसा नहीं होता। सम पीपल लाइक मी हैव गट्स टू स्टैंड अप अगेंस्ट पीपल हु बुली लाइक यू। दिस गाय हु कमेंटेड, ब्रो तेरे को आइडिया भी है, तेरे कमेंट्स, योर वर्ड्स आर सो हार्मफुल कि वो किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इमेजिन कर कोई इंसान जो ये सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी इंसान सोसाइटी के डर से वो ये सब चीजें पढ़ता है, उस पर क्या बीतेगी। कभी उसकी जगह पे रह के सोचना, फिर समझ आएगी। मर्द है तो सामने आगे बात कर। ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उन सबको बोलूंगा कि पीपल हु मेंटली हैरेस यू या आपको जो है किसी भी तरह का हेट दे रहे हैं ऑनलाइन, हैव गट्स टू कॉल देम आउट। उनको पता चलना चाहिए भाई कि इट्स नॉट कि वो कुछ भी रायता फैलाएंगे एंड दे कैन गेट अवे विद इट। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे इग्नोर करना चाहिए, इग्नोरेंस इज द बेस्ट वे टू हैंडल दीज काइंड ऑफ पीपल, बट कुछ टॉपिक्स पे ना ज़रूरत होती है जागरूकता देने की कि भैया तुम क्या हो, क्या बोल रहे हो, कहाँ बैठे हो, समझो। अपने घर के सोफे पर बैठ के दूसरों के बारे में कॉमेंट्स करना बहुत आसान है, बट वॉट टेक्स गट्स इज टू स्टैंड इन पब्लिक इन ओपन एयर विद दीज पीपल, विच आई डिड and I'm proud about it. And if you have any problem with that, either shut your mouth up or come face to face and sort this out. खैर एक और कमेंट था इस वीडियो पे जो मुझे लगा कि एड्रेस करना चाहिए। सो द कमेंट वाज बेसिकली कॉलिंग मी आउट फॉर नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, विच आई एडमिट कंप्लीटली दैट आई वाज रॉन्ग। सो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, मैं वो इंसान हूँ जो स्कूटी चलाते हुए हेलमेट और गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट जरूर पहनता है। बट उस दिन मैं थोड़ी जल्दी में था, व्लॉग भी कर रहा था, तो इस करके हेलमेट पहनना मेरे दिमाग से स्किप कर गया। बट थोड़ी आगे जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने हेलमेट नहीं पहन रखी और मैंने पहन ली थी। बट आई डू नॉट हैव एनी वीडियो प्रूफ टू शो दैट। अब जिसको मानना है मान ले, रेस्ट इज अप टू यू। पर उस कमेंट में एक प्रॉब्लम थी। सो द कमेंट कॉल्ड मी हिपोक्रेट एंड कंपेयर्ड मी नॉट वेयरिंग अ हेलमेट टू मी कॉलिंग आउट इन्फ्लुएंसर्स फॉर नॉट शोइंग अप एट द प्राइड परेड इवेंट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। मेरा जो एक्शन था ऑफ बाय मिस्टेक नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, उससे अगर किसी का नुकसान होता तो वो सिर्फ मेरा होता। बट इन द अदर केस जहाँ पे आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो टू डू समथिंग एंड आप उन्हें बता रहे हो दैट यू सपोर्ट देम एंड बैक आउट एट द वेरी लास्ट मिनट, दैट माई फ्रेंड इज कॉल्ड बिट्रेल। और उस केस में आप दूसरे इंसान के इमोशंस और ट्रस्ट के साथ खेल रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से एक ज्यादा बिगर कंसर्न है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरी गलती नहीं थी, पर जिस गलती के साथ मेरी गलती कंपेयर की जा रही है वो मुझे थोड़ी फेयर नहीं लगती। बाकी कंट्रोवर्सी करके मजा तो आ रहा है, अब बस व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिल जाए, वरना फायदा क्या होगा कंट्रोवर्सी का। ये जो लास्ट वाली लाइन थी ये जोक था। आई सीरियसली वांट टू से कि देखो सोच बड़ी रखो, क्योंकि छोटा तो भीम भी है। बहुत बकवास था ये, बहुत ज़्यादा बकवास था।